ये मुझे भगवान से मिली, कोई भी नई चीज लाई। एक ने हमको पूछा था, महाराज यदि जूता चप्पल लाए तो? भगवान के पास पूछने की बात है। हमने कहा कि बस वो उधर जहां लाया वहां रख दो और कहे ये मुझे तू प्रसादी दे दे। सब उसका है, वो सब जगह पर है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म वेद बोलते हैं कि मैं ये ऐसा नहीं कि जूते लेना और वो वहां ले जाके रख देना, नहीं मत रखो। ये अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। भगवान को बोलना ये तो मैं प्रसादी समझ के और तुझे देता हूं। अरे दुनिया के जूते खाने से भगवान के जूते खाना अच्छा है, बड़ा भला होता है उससे तो। और तो कहने का मतलब है देते समय त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय दिए और उस गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति दे दी, यानी ये उसमें रूप में विलीन हो गए। देखो एक प्राणी को भी अंत काल में आप भगवान को पुकारो, भगवान अवश्य आते ही हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि जीवन भर तो मेरा नाम नहीं लिया अब मुझे बुला रहा, नहीं। हम इसकी अनुभूति करती नहीं है। हम बेटा बेटी की राह देखते, बस जीवन भर बेटा बेटी के साथ में निकाला है, अब भगवान की याद करो। तो उसको सारू मुक्ति दे दी। भगवान ने पूछा ये गजेंद्र कौन था? ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, पांड्य देश का, और बैठा था। एक बार तो अगस्त्य ऋषि आए। ऋषि मुनि आने के बाद में उठ के खड़े होने चाहिए, उनको प्रणाम करने चाहिए। इसने वो नहीं किया तो एकदम उनको क्रोध आया। क्यों? कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन भगवान इसको सजा देगी। क्या जा तू जड़ तरीका बैठा रहा तो जड़ हाथी होगा। क्षमा याचना करी, तब कहा कि जब सुदर्शन चक्र का स्पर्श तुझे हो जाएगा तब तू मुक्त हो जाएगा उस गजेंद्र का। और पूर्व जन्म बता दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा गजेंद्र मोक्ष की कथा कहाँ हो गई? रायपुर के पास में चंपारण नाम का गांव है। हमने आपको बता दिया कि भागवत में जिस जिस स्थान पर जो घटना हुई उसके पते हम आपको बता देंगे। रायपुर के पास चंपारण है जहाँ, और वल्लभाचार्य प्राकट्य हुआ है। हमारी भागवत वहां हुई है और भी भागवत करने जाना है। उसके पास में राजिम नाम का एक गांव है। वो राजिम में ये प्रसंग हुआ है गजेंद्र मोक्ष का। आज भी आप राजिम में जाओगे तो वहां गजेंद्र के रूप में और कमल का फूल ये आपको दिखेगी, राजीव लोचन की मूर्ति दिखेगी। बस उस मंदिर के पीछे खुला परिसर पड़ा है। ये सब घटना वहां पर हुई है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा यथामति सुखदेव जी महाराज ने कह दी। अब सुखदेव जी महाराज कहते कि एक बार दुर्वासा ऋषि और स्वर्ग में गए थे, ये वैकुंठ में गए थे भगवान को मिलने के लिए। और वहां से आते समय माता महालक्ष्मी ने उनको फूलों की एक माला दे दी प्रसादी में। यदि आपके गले में कोई महात्मा या मंदिर से माला वाला डाल ले जाती तो आप उस माला का अपमान मत कीजिए। यदि महात्मा ने कहा होगा कि उस माला का ऐसा ऐसा करो तो ऐसा करो, अनुभूति होना है, आप अनुभूति करते नहीं, वरना उसे निकाल के फेंकना मत, वे रख दो। और नहीं कुछ बोला होगा तो निकाल के जहां आपने भगवान को चढ़ाए हुए फूल जिसको आप निर्माल्य कहते हो वहां रख दो, अभी पानी में बहा देना। लेकिन फूल का अपमान मत करो। फूल में लक्ष्मी का वास है और जल में भी लक्ष्मी का वास है। तो दुर्वासा ने ये सोचा आते आते कि इंद्र का ऐश्वर्य स्थिर रहे, इसलिए मैं ये माला इंद्र को अर्पण कर दूं। इंद्र के गले में डाल दी और इंद्र को तो किसी बात का अहम मत करो, मैं बहुत धनवान हूं अहम मत करो, मैं बहुत ज्ञानी हूं अहम मत करो, मैं बड़ा सुंदर हूं अहम मत करो। किसी बात का अहम करो, अहम यदि करोगे तो पतन निश्चित होगा। अहंकार मत करना, मेरे से कोई बहुत श्रेष्ठ है ऐसा हमेशा समझो। अहम तो इंद्र का तो अहम हो गया। इंद्र ने माला ली और ऐरावत हाथी के सर पे फेंक दी। और आप हाथी का स्वभाव जानते हो, सिर पर आई हुई हर चीज सूंड से उठा के अपने पैर के नीचे दबाता है और वो कुचल देता है।
वो कुचला तो ये महालक्ष्मी का अपमान हो गया। दुर्वासा ने बोल दिया श्रीहीन हो जाएगा। वे सब ऐश्वर्य गया, राक्षस युद्ध करने के लिए। अब क्या किया जाए, स्थान तो जा रहा है। तब भगवान की प्रार्थना करी तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बताया कि इस समय तुम भगवान की प्रार्थना करो और वे समुद्र का मंथन करो, सागर का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो। ये मंथन करते समय आपको राक्षसों से सहायता लेनी पड़ेगी, वरना राक्षस तुम्हारे कार्य में बाधा पैदा करेंगे। और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाओ, वासुकी सर्प की डोरी बनाओ, दोनों मिलके के और मंथन में से और जो भी चीज निकलेगी वो पहले ग्रहण करना है। राक्षसों के साथ संधि करो तुम। तो देवता ने राक्षसों से संधि करे। देखो, आपको यदि जीवन में आप अपना भला चाहते हो तो किसी के साथ में दुश्मनी मत रखो, जरा भी किसी के साथ में दुश्मनी मत रखो। अरे अपने घर वालों के साथ में दुश्मनी मत रखो, पत्नी के साथ में दुश्मनी मत रखो और भाई भाई में दुश्मनी मत रखो। परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको चाहे जितना आप भगवान का भजन करो और यदि दुश्मनी एक दूसरे से रखते हो, आप सफल नहीं हो सकते जीवन में। और रहीम नाम के संत ने बोल दिया है, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, फिराने जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ी जाए, सिरावे जुड़े गांठी पड़ी जाए। प्रेम एकदम मत तोड़ो। जरा जरा सी बात पर हम प्रेम को तोड़ देते हैं। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, जा तू मेरा दुश्मन है। अरे क्या ले जाना है, आज मरे तो कल दूसरा दिन, ये ध्यान रखो। कौन कब जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के साथ में कोई प्रकार की दुश्मनी मत रखो। आपको तो सबसे साथ में संधि करो और तुम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करो, उसमें से और वासुकी सर्प की डोरी बनाओ और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाओ, दोनों मिलके करो। दोनों राक्षसों से कहा कि दोनों मिलके मंथन करेंगे। ठीक है, मंदराचल पर्वत वे नहीं ला सके, गरुड़ जी की प्रार्थना करी, गरुड़ जी ने लाके रख दिया क्षीर सागर में। अब वासुकी सर्प को कहा कि तुम रस्सी बनाओ, खींचेंगे तो रस्सी जब आधे इधर से पकड़ेंगे आधे उधर से, तो देवताओं ने क्या किया, पहले मुंह की तरफ का